ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी हैं। उत्तराखंड खूबसूरत पहाड़ों के बीच बहती नदियों और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं गुप्त काशी। यहाँ से सोनप्रयाग की दूरी है 28 किलोमीटर रह जाती है। सोनप्रयाग से दूरी लगभग 1 किलोमीटर सीतापुर आएगा। यदि आप बस में आते हो तो बस आपको इसी सीतापुर बस स्टैंड तक छोड़ेगी। यहाँ पर बहुत बड़ा बस स्टैंड बना हुआ है। साथ ही यहाँ आपको रहने के लिए बस स्टैंड पर ही होटल की सुविधा मिल जाएगी। सीतापुर से 11 किलोमीटर आगे आने के बाद में यहाँ पर सोनप्रयाग की पार्किंग बनी हुई है। यदि आप शेयरिंग टैक्सी से आते हैं तो टैक्सी आपको सोनप्रयाग पार्किंग तक छोड़ेगी, और आप अपने खुद की गाड़ी से आते हो यहीं पर आपको पार्किंग सुविधा मिल जाएगी। हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। सोनप्रयाग की पार्किंग से सीधा 100 किलोमीटर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो राइट साइड में ये रजिस्ट्रेशन काउंटर मिलेगा। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन चेक करवाना है। रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बस अपना आधार कार्ड अपने साथ रखना। होटल की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 1000 से 1500 तक मिल सकता है अच्छे होटल। सोनप्रयाग का बाज़ार बहुत बड़ा है। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग के लिए जो सामान चाहिए वे सोनप्रयाग के बाज़ार में से हम ले जा सकते हैं। गौरीकुंड सोनप्रयाग से लगभग आधा किलोमीटर आगे चल कर आएंगे तो पुल दिखाई देगा। पुल पार करते ही गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सी की सुविधा मिलेगी। पुल पार करते ही यहाँ से गौरीकुंड शेयरिंग टैक्सी मिलेगी जिसका किराया 50 रुपये एक जने का। हरिद्वार से सुबह 9 बजे से निकले गौरीकुंड पहुँचने में रात को 8 बजे पहुँच चुके थे। रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर तो हम गौरीकुंड पहुंच गए। यहाँ से गौरीकुंड का बाज़ार शुरू होता है। यहाँ पर भी सारा सामान मिल जाएगा। रुकने के लिए होटल मिल जाए। गौरीकुंड में 2 लोगों के लिए रूम लिया। गौरीकुंड में रुकना ही सही रहता है, क्योंकि दूसरे दिन आप जल्दी उठकर आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। शेयरिंग टैक्सी के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। अगले दिन सुबह हमने जल्दी उठकर गौरीकुंड में बने गौरी माँ मंदिर के दर्शन किए। गौरी मंदिर के सामने महादेव जी के भी दर्शन किए। फिर हम आ गए गौरी मैया के नीचे मंदिर के नीचे कुछ सीढ़ियाँ चल कर नीचे उतरकर पुल के पास में यहाँ एक तरफ तप कुंड बना हुआ है, वो पवित्र कुंड है। उसके पास में केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आ रही है। सुबह जल्दी उठकर गौरी कुंड में दर्शन करके इस तप कुंड में स्नान करके अपनी यात्रा शुरू कर दी। गौरी कुंड से ही आप एक इंसान यानी कि एक मेंबर के 50 रुपये में लाठी ज़रूर ले लेना। यात्रा के दौरान चलने में सुविधा रहेगी। गौरी कुंड में पालकी मिल जाएगी जिसका वजन के हिसाब से किराया नॉर्मल 70-80 किलो के हिसाब से नॉर्मल इंसानों का 11,000 रुपये। गौरी कुंड में पिट्ठू मिल जाएगा। इसमें 50 किलो वज़न के मेंबर का 8,000 रुपये लगेगा। गौरी कुंड से आधा किलोमीटर आगे आने पर घोड़ा यानी कि खच्चर का पड़ाव। केदारनाथ के लिए घोड़ा खच्चर घोड़े का किराया होता है 3,500 रुपये। घोड़ा खच्चर पड़ाव के आधा किलोमीटर आगे आने पर प्रवेश द्वार। यहीं से हमारी केदारनाथ की ट्रेंडिंग शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पहाड़ों पर खूबसूरत बर्फ़। यहाँ से ये पॉल है, पॉल से हम आगे निकलते हैं। माहौल बहुत अच्छा रहता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पहाड़ों पर खूबसूरत बर्फ़ और नज़र आने लगती है। रास्ते में ही आप जगह जगह पर खाने पीने की
दुकानें मिल जाती है। मौसम सुहाना होता है, अच्छा लगता है। कुछ लोग थोड़ा सा और पालकी और घोड़े खच्चर के ऊपर चलते हैं। जगह जगह पर बारिश से बचने के लिए ऐसे पड़ाव बनाए गए हैं। बारिश से बचने के लिए ये पड़ाव बनाए गए हैं। गौरीकुंड से चलने के बाद 3 किलोमीटर के बाद में बारिश से बचने के लिए जगह जगह दूरी पर ये पड़ाव बनाए गए हैं। और थोड़ा आगे चलने के बाद में भैरवनाथ जी का मंदिर आता है, जो चिरवा भैरवनाथ का मंदिर के दर्शन भी किए।